हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग जी। तो भाई आज कई दिनों के बाद अपने फ़ोन को उठाते हुए लगभग ये लगा लो मैंने लास्ट जो ये व्लॉग आप लोगों के पास गया है ये 4 तारीख का। मैं 4 तारीख को अपने घर से वापस आई थी नाइट में और 5 तारीख तक मैंने ये व्लॉग बनाया था। इसको पब्लिशिंग का टाइम मैंने सुबह 8 बजे का शेड्यूल लगा के सोई थी, मतलब लगा दिया था, लेकिन पता नहीं था कि अपलोड कर पाऊंगी या नहीं। छोड़ दिया था, फिर उसको कैंसिल किया था और जो मैंने कल अपलोड किया यानी कि कल 13 तारीख के दिन। और आज है 14 तारीख, मकर संक्रांति। तो आप सब लोगों को संक्रांत की बड़ी शुभकामनाएं भाई। भगवान हमारे जीवन में ये त्यौहार इसी तरह से बनाए रखे। तो भाई 10-11 दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, कोई भी कुछ नहीं किया। बस एक पुराना व्लॉग जो मेरा बना हुआ था उसी को मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है और अपलोड किया है। बताऊंगी बाद में, अभी काम कर रही हूँ कि किस रीजन से मैं इतने दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, क्यों व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। भाई पहले घर थी तो वहाँ पे एंजॉय किया, इस वजह से लेट शेट हो गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद भाई वजह बहुत बड़ी हो गई थी तो उस वजह से नहीं कर पाई। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी। अभी का टाइम बताती हूँ। अभी बज चुके हैं 11:30 और मैं भाई नहाने की तैयारी में, मैंने पानी वानी डाल लिया है। अपना काम वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुका है सारा। कपड़े शाम को धोए थे तो वो बाहर, आज बहुत तेज़ हवा चल रही है तो सूख रहे हैं। और घर दिखा देती हूँ मैं आपको। रूम साफ़ सुथरा कर दिया, इस पर भी गर्म चादर और ये फ़ैन इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी पोछा लगा था, फिर सूखता नहीं है। और ये भी इधर साफ़ है, इधर ये मेरा रूम भी क्लीन है। और किचन भी दिखा देती हूँ। भाई बर्तन रहते हैं, अभी बर्तन करके ही नहाने घुसूँगी। ये बर्तन पड़े हैं, दूध वो है, इसमें आटा लगा दिया है। ये शाम को खिचड़ी बनाई थी और इसमें लस्सी वगैरह रखी हुई है। और इसमें बनाई है भाई मैंने आलू प्याज की टमाटर की सब्ज़ी। यही है भाई अपनी अभी की सिचुएशन। तो अभी पहले मैं नहा लूँ और बर्तन साफ़ कर दूँ, फिर खाने का टाइम हो जाएगा। जब तक अभी पापा लेटे हुए हैं तो पहले ये काम कर लूँ और फिर दोपहर में आराम से बैठ के आपको रीज़न बताऊंगी भाई, ठीक है। तो अभी बच्चे भी नीचे ही हैं मेरे, और मेरे बच्चे भी भाई बीमार हो गए थे दोनों बीच में। रिकी को भी काफ़ी फीवर हुआ, 102 तक फीवर जा रहा था बीच में, वो भी बीमार हो गया था भाई, लेकिन अब वो ठीक है। और मुकू को भी फीवर हो गया था और मुझे भी कोल्ड वगैरह हो गया था, लेकिन अब मैं भी ठीक हूँ भाई। दवाइयाँ वगैरह ली थी तो ठीक है अब। तो अभी पहले नहा के आते हैं भाई। टाइम 12:30 बजे का हो गया है और मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। विनोद जी भी खा रहे हैं और मुझको भी खा रही है, माँ पापा ने खा लिया है। और यही चलता रहता है। क्लिक हो गया चल भी काम वाम सारा खत्म हो गया है और मैं जा रही हूँ प्लॉट में थोड़ी देर के लिए। क्योंकि पीओपी वाला बुला रहा है भाई, कई दिन से घर देखा नहीं है अच्छे से भाई। अपना अब संभाल ले जरा अपना काम वाम जो है वो स्टार्ट हो गया है। बच्चे नीचे ट्यूशन व्यूशन पढ़ रहे हैं तो मैं भी जा रही हूँ। अभी देखती हूँ भाई उनको भी। चलो चलते हैं, देख लूँ एक पीओपी वगैरह वाले को भी, क्योंकि पीओपी का काम ख़त्म होगा उसके बाद लकड़ी वाले का काम स्टार्ट होगा। और सफ़ेदी वाले का तभी मिलेगा क्योंकि अभी वो पीओपी से काफ़ी गंदा होता है, तो अभी लकड़ी का और उसका इसलिए हो नहीं सकता है। लकड़ी वगैरह जो है वो आ चुकी है, तो अभी चलते हैं प्लॉट में। हेलो जी, तो भाई टाइम हो गया शाम के 5:30 बजे का। प्लॉट में से आने के बाद मैंने कहा था छोटा मोटा जो काम था अपना वो निपटाया। और काम क्या था, बस यही था कि कपड़े प्रेस के लिए देने थे, बाहर जो कपड़े सूख गए थे उतार के अंदर रखने थे। तो यही सब काम करने के बाद भाई 3-3:30 बजे के करीब मैं लेट गई, फिर मैं सो गई और उठी हूँ मैं 5 बजे। फिर अभी बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया है, वो नीचे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने अपने लिए बना ली है चाय, मैं पीऊँगी चाय। और सब्जी वगैरह मेरे को बनानी नहीं है क्योंकि सुबह मैंने जो सब्जी बनाई थी वो रखी है आलू की। तो अब फिर शाम के टाइम पे इतना कोई खाता ही नहीं है तो फिर बना के क्या करूँगी।
तो यही था भाई। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। और हाँ, आप लोगों को मैं ये बता रही थी कि भाई मेरे ब्लॉग इतने दिनों तक क्यों नहीं आए। तो भाई मैं बताती हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही आपको अपनी वीडियो में दिखाए थे मेरे पापा के छोटे भाई, मतलब मेरे ससुर जी के छोटे भाई, वो बिल्कुल हमारे साथ वाले घर में ही रहते हैं, मतलब हमारे इस वाले घर के साथ बिल्कुल। पापा के छोटे भाई ज्ञान काका, वो एक्सपायर हो गए थे 5 तारीख की रात को 11:15 बजे के करीब। तो इसी वजह से मैं ब्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पाई थी। तो 12 तारीख को उनकी हमने तेरामी या जो छमाई बरसोदी जो भी बोलते हैं भैया, आप लोगों में जो भी बोलते हैं, हमारे में यही बोलते हैं, वो सब उनकी हमने 12 तारीख को ख़त्म की है। तो उसके बाद इसी वजह से भाई मैं ब्लॉग वगैरह जो है वो अपलोड नहीं कर रही थी, ना मैं वीडियोस बना रही थी, क्योंकि ना तो ये टाइम था ना ये सिचुएशन थी भाई ब्लॉग वगैरह बनाने की। फिर सोचा चलो आप लोगों को बताती हूँ। तो भाई यही वजह थी, यही रीज़न था। तो वो 65 के हमारे काका थे। और अब यकीन भी नहीं हो रहा, अब जैसे यहाँ से जब हम जाते थे अपने उस वाले घर को देखने के, तो बीच में काका का घर था। तो वो धूप की वजह से अब हर टाइम ज़्यादातर हमें ना बाहर ही बैठे हुए मिलते थे और जाते ही बोलते थे। तो अब जब मैं आज गई तो वहाँ पे उनकी खाट नहीं दिखी थी, तो थोड़ा अजीब लगा था देख के कि देखो अभी कुछ दिन पहले वो इंसान यहीं पे बैठे रहते थे और अब वो सिर्फ यादों में है। तो यही होता है भाई, जीना मरना किसी के हाथ में नहीं है भाई, भगवान। लेकिन हाँ, जितनी ज़िंदगी लिखवा के आए होते उतनी ही मिलती है, उतनी ही हम लोग जीते हैं। तो यही वजह थी भाई, और इसी वजह से व्लॉग वगैरह अपलोड नहीं कर पा रही थी। और मेन रीज़न उनका ये था कि उनका बीपी हाई हो गया था एकदम से। बीपी हाई फैमिली में ही रहता है भाई, यहाँ पे सबको, मेरी फैमिली में भी रहता है। मेरे पापा का भी हो गया था 2-3 दिन पहले, उनको भी लेके गए थे नाइट में, पर उनका कंट्रोल हो गया था। ज्ञान का क्या हुआ कि वो बीपी हाई हो गया और उनके सर की जो नस है वो फट गई थी, तो ब्रेन हेमरेज हो गया था और हार्ट ब्लॉकेज वगैरह उनको पहले से काफ़ी स्टंट वगैरह डले हुए थे। तो हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल ले जाते हुए वो फिर हार्ट अटैक भी आया उनको और वो फिर वहीं ख़त्म हो गए थे भाई। और उस टाइम रात के 11:15 बजे हुए थे। तो यही रीज़न था भाई। तो अब भाई देखती हूँ और क्या करूँगी, पर मैंने आप लोगों को वजह जो है वो बता दी है। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ थोड़ी देर और फिर देखूँगी क्या करूँगी। माँ से नीचे आग जलवाऊँगी भाई, बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सीख लेंगे थोड़ा, क्योंकि हवा भी चल रही है और काम ऐसा कुछ है नहीं करने के लिए। कपड़े हैं धोने के लिए, पर सुबह ही धो लूँगी, अभी नहीं धोऊँगी। तो अभी थोड़ी देर माँ के पास नीचे चले जाएंगे, हारी से अपना आग वाग जलवा के वहीं बैठेंगे ठंड में। मेरी भी गोचू मम्मी सीट इसे दे दो, ये पूरा चला देगा ना आग। जल्दी फट जाएगी माँ जब। लेकिन पूजा को दिखाइयो, ये टूटा नहीं है बड़ा, हम करा चाहे पतली पतली लाकड़ी लगानी पड़ेगी माँ। ये तोड़ के देख लो माँ। देखो सके बैठा है के जाडे में सिकन लाग रहा है कहते मूंगफली ले और सिमटता पड़ा है और दोड़ी सिमटता पड़ा है। मैंने मारा है कोई ये मारे अरे बाप कितना पड़ा है। भाई मैं जा रही हूँ अब ऊपर। मकू ऊपर का खुला है, चाबी दे। ला चाबी दे। अरे अंदर मैं आ गई हूँ भाई पर 8:30 8:20 का टाइम हो गया है
और मैं बना दूँ अभी माँ पापा के लिए रोटियाँ। खुल नहीं रहा भैया। देखा भाई, इस तरह से अपना टाइम पास कर लेना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखो मैं 6 बजे जाके बैठी थी और 8:30 हो गए, उठने का मन नहीं कर रहा था। कभी कभार काम से थोड़ा सा रिलैक्स होके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगता है। क्योंकि हम जितने अपने माँ बाप की करेंगे उतने ही हमारे बच्चे हमारी करेंगे भाई। और बच्चे कहाँ से सीखेंगे? हमसे सीखेंगे कि हम अपने बड़ों को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं, ना कि किसी और से। भाई टाइम हो गया है रात के 11 बजे का। एक बार तो लेट गई थी, फिर दोबारा से उठी, सोचा कि व्लॉग शुरू कर रखा है तो भाई इसको एंड करते हैं। तो भाई टाइम 11 बजे का हो चुका है। बच्चों का दूध वगैरह खाना पीना जो है वो सब कुछ निमट गया था। और आज नीचे बैठे बैठे ही पता ही नहीं चला टाइम का। खाना भी लेट खाया था आज हमने, 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया। फिर खाना खा के फिर से बैठ गए, फिर 9:30 हो गए। फिर दूध वगैरह पिया, 10:30 का टाइम हो गया इस तरह से। और फिर घुस गई रजाई में, ठंड लग रही थी। तो वही इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलूंगी आपसे फिर से अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और भाई जैसे भी व्लॉग्स लगते हैं वैसे बताया करो, शेयर ज़रूर किया करो। तो गुड नाइट एंड राम राम जी।